During the ongoing Mahakumbh Mela in Prayagraj, Uttar Pradesh, the practice of Kalpavas, a spiritual tradition in Hinduism, has gained great importance for many devotees. It involves staying at a specific place, often a sacred or holy site, for a set period of time. During this period, devotees lead a disciplined life, engaging in prayers, fasting, and performing special rituals. 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का एक कल्प होता है और इस कल्पवास में गृहस्थ जो है एक टाइम भोजन करके, तीनों मीटिंग गंगा स्नान करके, जमीन में शयन करके और फिर कल्पवास करते हैं। भगवान का जैसे ही करवट लेते हैं भगवान का नाम स्मरण करते हैं और कुछ वस्तु खाने की होती है, फलहार, एक टाइम फलहार, एक टाइम भोजन, ऐसे करके नित्य भगवान का जो है ध्यान करते हैं, नियम पूजा पाठ करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। During the Mahakumbh, the Kalpavasis are residing in temporary tents near the Sangam, dedicating their days to taking holy dips, offering prayers, engaging in spiritual discourses, singing devotional songs, doing community service, and preparing their own meals. फ्रेश होकर पूजा करती हूँ, फिर गंगा नहाती हूँ, आके फिर यहाँ पूजा करती हूँ। पूजा करे के बाद थोड़ा हवन करती हूँ, हवन किए के बाद चाय पीती हूँ थोड़ा बना के, फिर मतलब सीधा उधा दे के दान पुण्य करके जब इत्मीनान हो जाती हूँ तब खाना बनाती हूँ। एक मीटिंग का खाना रहता है, वो सब बनाती हूँ और फिर भजन भाव बस ऐसे व्यतीत होता है। गंगा माई बिताती हैं, बहुत खुश रहते हैं यहाँ सब लोग। एक टाइम भोजन होता है, जिस भोजन में खाली लहसुन नहीं होगा, प्याज नहीं होगा, बैगन नहीं होगा, गाजर नहीं होगी, ये सब नहीं होता, मनहाइस है। गंगा किनारे जब स्नान करेंगे तो वहाँ शिवलिंग बनाएंगे, वहाँ पूजा करेंगे, पूजा करके दिया बत्ती करके वो सीधा ले जाते हैं, सीधा संकल्प करेंगे, संकल्प करके और फिर जब यहाँ आएंगे तो यहाँ भी सीधा पूजा करके पहले पूजा स्थल बैठेंगे, पूजा करेंगे, भगवान को नहलाएंगे, धुलाएंगे, जो जवा ववा बोए हैं, कलश वलश रखे हैं, उनको दिया बत्ती करके फिर सीधा सजाएंगे। Around 10 lakh devotees are estimated to be practicing Kalpavas at the Mahakumbh this year. They will conclude their spiritual journey with a final holy dip in the Ganga on Magh Purnima on February 12th, followed by prayers before returning home.